ठीक है, वो रिकॉर्डिंग वापस शुरू करते, 2 भागों में, पता नहीं वापस नेटवर्क यदि जाता है तो मैं मोबाइल से करूंगी कनेक्ट। अब आवाज तो आ रही ना? ठीक है। तो आत्मा का ये तीसरी अवस्था में ये स्वरूप है कि वो मनुष्य रूप में है। मनुष्य रूप में आत्मा को अज्ञान का पूरा ज्ञान होता है, और यहाँ उसका नेचर ऑफ स्टेट, मतलब नेम ऑफ स्टेट, उसकी अवस्था को क्या कहते हैं? मनुष्य अवस्था, और द स्टेट ऑफ मनकाइंड, मनुष्य का रूप या मनुष्य अवस्था इसे कहते हैं। और जिसे कि आकृति नंबर 12 में लेफ्ट साइड में एक मनुष्य की आकृति दिखाई थी गोल में, आपको याद होगा। तो इस आकृति के माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए, ये मनुष्य अवस्था है। तो इसके यहाँ पर आत्मा को अज्ञान का पूरा ज्ञान होता है। यही सब बाबा ने आगे इसके पहले के लेक्चर में समझाया था, यही बाबा ने अभी तालिका के माध्यम से समझाया है। अब यहाँ पर ये जो है बी, सी और डी, ये तीनों मिलके मनुष्य का है यहाँ पर, इसलिए इसको मनुष्य का यहाँ पर दिखाया है चित्र, कि यहाँ पर उसको उत्क्रांति हो गई, उसकी चेतना की विकास हो गई, और आत्मा वही है। तो आत्मा का मनुष्य रूप में ये तीसरी अवस्था है। अब आत्मा के ज्ञान की चौथी अवस्था देखते हैं। यहाँ पर उसे स्वयं का संपूर्ण ज्ञान होता है। आप में से कोई भी आराम से बता देगा कि स्वयं का संपूर्ण ज्ञान मतलब ईश्वर साक्षात्कार की ये अवस्था है। इसे आगे दिया है, इस रूप को क्या कहा जाता है? मजहूब, या तो विदेह मुक्त कहा जाता है, या तो हम उसे 7th स्टेज, 7वीं भूमिका कहेंगे, जहां पर आत्मा ने अपने आप ही अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और उसे अपने स्वयं के स्वरूप का भान आ गया है। तो उसको यहाँ पर स्वयं, सेल्फ, हम सब कौन है? ईश्वर है। हमारा असली रूप क्या है? परमात्मा स्वरूप है। तो यहाँ पर ये परमात्मा स्वरूप का उसे पूरा ज्ञान होता है। ये मजहूब अवस्था या विदेह मुक्त यहाँ कहा जाता है, और इस अवस्था को कहा जाता है ईश्वर अवस्था। वो स्वयं ईश्वर बनता है। बनता मतलब वो ईश्वर है ही, फर्क इतना है कि उसको अनुभव होता है, और उसको वो अनुभव करता है। वो हर जगह अपने आप को देखता है कि मैं सब में स्थित हूँ, मैं ईश्वर हूँ। इस अवस्था का द स्टेट ऑफ ईश्वर या ईश्वर अवस्था इसको कहा जाता है। यह आकृति नंबर 12 में ये अवस्था यहाँ पर दिखाया है, ये देख लीजिए लेफ्ट में। हाँ, अभी आप लोगों को शायद दिखाई देता, ये ई मतलब लेफ्ट में जो दिया है, ये है ईश्वर अवस्था। यहाँ पर वो ईश्वर अवस्था को अनुभव करता है, जो कि आकृति 12 में ई में दिखाया है। और वहां तक जाने के लिए उसको 7 भूमिका चढ़कर जाना पड़ता है, तब आत्मा को ज्ञान की ये अवस्था प्राप्त होती है। आत्मा के ज्ञान की ये वो अवस्था है जहां पर उसे स्वयं का ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान होता है, जो फिगर नंबर 12 में ई से दिखा है, ईश्वर अवस्था। और अब आखिरी है 5वीं अवस्था आत्मा के ज्ञान की, वो है कंप्लीट नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड माया। अब चौथी अवस्था में क्या था? उसको केवल स्वयं का भान था, मैं ईश्वर हूँ, पर माया के प्रति मजहूब जो है वो माया के प्रति जागरूक नहीं रहता है, उसको माया के प्रति वो सचेत नहीं रहता है। लेकिन आत्मा की आगे की, मतलब जैसे कि आकृति नंबर 12 में यदि आप देख सकते हैं, तो आकृति नंबर 12 में ये जो अवस्था है मतलब सद्गुरु अवस्था, कि उसे माया का भी भान है। माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञान। तो उसको असली ज्ञान का भी ज्ञान है और अज्ञान का भी ज्ञान है। वो तो आत्मा की वो ऐसी अवस्था है ज्ञान की जहां पर उसे संपूर्ण असली ज्ञान भी मिलता है, स्वयं का, अपने असली रूप को भी वो जान लेता है। थैंक यू नीलम, सो नाइस ऑफ यू। और इस अवस्था को सलिक कहा जाता है, या तो हम इसे, या इस अवस्था को कहा जाता है शिव अवस्था। मतलब ये जीवात्मा से, ये नेणीवेतील
अचेत आत्मा से ये शिवात्मा बन गया। ये परब्रह्म अवस्था का परमात्मा स्वरूप अपने आप को जानने के लिए जीवात्मा बन के अब उसने शिवात्मा स्वरूप प्राप्त किया है। इस अवस्था को शिव स्वरूप कहते हैं या शिवात्मा कहते हैं या सदगुरु कहते हैं। जैसे कि नीलम गोयल यहाँ दिखा रही है आकृति 12 में एफ जो दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड में, इस एफ अवस्था से ये आत्मा का स्वरूप दिखाई दे पड़ता है। अत्यंत सुंदर ये चार्ट है, आपको सबको ये ग्रुप में मिला ही होगा, आप उसको सेव करके रखिए अपने पास। और आगे मैं विनती करती हूँ अरुण गोयल सर को कि आगे वो पढ़े, फिर हम देखते हैं आगे। थोड़ा उसका फुट नोट भी पढ़ना पड़ेगा। सर जय बाबा। अभी ये आपकी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए थोड़ी देर। जय बाबा। श्वेतांबरी ने मुझे कहा था वो आएगी करके, पर कोई बात नहीं है। यस सर, अरुण गोयल सर आज आचा। हाँ जी, एक बंद करना पड़ेगा। सॉरी। हाँ जी, जय बाबा उषा जी, जय बाबा। अच्छा, सर का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है, तब तक मैं आगे पढ़ लेती हूँ। The 5 different states of आत्मा are summarized in table 3 above। तो ये जो टेबल 3 बता रहे हैं केत की, यहाँ पर आत्मा की आत्मा की जो विभिन्न अवस्था और आत्मा के ज्ञान का जो स्वरूप है, इसको इस तालिका में दर्शाया गया है। जय बाबा. देशपांडे भाऊ, आज तुमचा माईक वारंवार ओपन होतोय, हा जरा त्याला बंद करून घ्याल. जय बाबा. आपको कुछ कहना है देशपांडे भाऊ, बलराज देशपांडे जी? जय बाबा देशपांडे भाऊ. थैंक यू. नाउ रियली स्पीकिंग, माया डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. अब यहाँ बाबा कहते वास्तव में माया बिल्कुल अस्तित्व में होती नहीं है. Yet it exists nonetheless. और फिर भी वो अस्तित्व में होती है. इतना ट्विस्टिंग केवल बाबा ही कह सकते हैं. बाबा यहाँ कहते हैं वास्तव में माया बिल्कुल अस्तित्व में नहीं होती है और फिर भी वो अस्तित्व में है. अब ये कैसा? तो इसका अर्थ ये है कि बाबा ने पहले ही बताया था कि माया ईश्वर के बाहर नहीं है, वो ईश्वर के अंदर सुप्त रूप में है. और जब वो कोहम की स्थिति में ओम बिंदु से विश्व की निर्मिति होती है या जीवात्मा का प्रगटीकरण होता है, आकाश प्रकाश पोकळ ये सब बाहर आता है, प्रकट होता है, उसी समय में सर बने रहिए, थैंक यू. उसी समय में माया सूक्ष्म रूप से पहले बाहर आती है और बाद में धीरे धीरे वो फैलती जाती है, बड़ी होती है. जितना अनंत, वो माया ईश्वर का ही एक स्वरूप है, क्योंकि वो ईश्वर में ही है, ईश्वर की वो छाया. तो जितना अमर्याद ईश्वर है उतनी माया भी अमर्याद है. वास्तव में वो है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है. वो ईश्वर से ही बाहर आएगी, वो ईश्वर में ही समाहित है सुप्त रूप से. इसलिए बाबा ने ये कहा है कि वास्तव में वो अस्तित्व है नहीं. ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये माया जो है वो पोकळ है, खाली है. और ये पहले ही 2-3 चैप्टर के पहले इसको बाबा सिद्ध कर चुके. ये सर टू इलिस्ट्रेट से ठीक है. हाँ.
येस, थँक्यू सर. देशपांडे भाऊ, जय बाबा. बलराज देशपांडे भाऊ, तुमचा माईक सारखा ओपन होतोय, जरा प्लीज, कारण ना मग रेकॉर्डिंग पण त्यामुळे डिस्टर्ब होईल. जरा विनंती आहे, प्लीज बंद कराल ना. नाही, चालू आहे. हा, आता झाला. थँक्यू. ठीक है. अब यहाँ पर बाबा एक उदाहरण देते हैं कि माया वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, फिर भी वो दिखती है अस्तित्व में. तो ये कैसा, ये बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं. और ये समझाने के लिए बाबा ने एक उदाहरण, सुंदर उदाहरण दिया है कि माया का परिणाम जो है, ये व्यक्तिगत जो एक इंसान है, इसके इसकी चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर माया का कैसा परिणाम होता है, ये बाबा ने एक उदाहरण से दिया है कि वास्तव में माया नहीं, पर उसका परिणाम हमारी चेतना पर होता है. वो कैसा? तो बाबा ने ये कहा कि जो हम सब भांग जानते हैं, वो शिव जी के इसमें कई लोग भांग पीते हैं, तो भांग को और एक्सप्लेन करना या भांग का फुटनोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ. जब कोई भांग पीता है तो उसको कैसा, उस नशा के कारण वो अपने आप को उल्टा है समझता है. ऐसा है तो उसके बदले उसको लगता है मैं ऐसा उल्टा हो गया, सर के बल में खड़ा हूँ, ऐसा उसको लगता है. और वो सहायता के लिए दूसरों को बोलता है, अरे मुझे सुलटा करो, सुलटा करो. वास्तव में वो ऐसे के ऐसे पैर पे खड़ा है, परंतु ये भांग की नशा के कारण ऐसा उसे लगता है कि मैं उल्टा पुल्टा हो गया हूँ, है ना. उलझन में आ जाता है. उसका चेतना, उसका होश ठीक नहीं होता है. इट्स ओके. जय बाबा देशपांडे भाऊ. तो लेकिन बाकी जो उसको देखते हैं, जो नशे में नहीं है, उनको तो वो सीधा खड़ा दिखता है अपने पैर पर उसको लगता है कि मैं मेरे सर के बल खड़ा हूँ. अब इसमें क्या होता है, इसकी जो कंडीशन है, अवस्था है, ये बाकी लोगों को एकदम नॉर्मल दिखती है, लेकिन वो स्वयं को लगता है उसको कि मैं उल्टा हूँ. उसका जो होश है वो उलझन में आ जाता है, और उसके कारण उसको ऐसा लगता है कि मैं उल्टा हूँ. अप राइट डाउन. तो इसका समाधान क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, ऐसा क्यों होता है? भांग के नशे के कारण. तो बिल्कुल यही अवस्था हम लोगों की है. बाबा कहते हैं कि हमारे संस्कारों का नशा हम पर है, और इसके ही ही हमें माया है ऐसा दिखता है, जो वास्तव में नहीं है. इसके लिए बाबा ने ही अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया. इसके जैसा दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है कि हमारे स्वप्न अवस्था का. हम जब सोते हैं तो हमें ना स्वयं का भान होता है, ना या विश्व का होता है, कुछ भी नहीं रहता है. लेकिन यदि इस स्वप्न में हम इस नींद की अवस्था में यदि हम स्वप्न देखते हैं, तो हमें लगता है कि अरे सब कुछ स्वप्न में हम सही पाते हैं. पर जब नींद खुल जाती है तो स्वप्न में जो हम देखते हैं वो कुछ भी अस्तित्व में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है. तो माया का स्वरूप ऐसा है, वो है भी और वास्तव में वो है नहीं है. तो इतना बाबा ने यहाँ स्पष्ट करने की इसको कोशिश की है. इसके पहले यहाँ एक दो फुटनोट है, उसको पढ़ के फिर आगे जाते हैं. अब यहाँ ये जो एक एस्ट्रिक देके बताया है. In some of his discourses in the 1920s, such as Infinite Intelligence, Meher Baba appeared to use the word atom. अच्छा, यहाँ तालिका में atom दिया है और वहाँ एक स्टार दिया है उसका फुटनोट के बारे में. Not necessarily as this word is understood in modern physics, but as a generic designation of the most rudimentary particle. यहाँ पर जो एटम शब्द है, मतलब अणु, वो हिसाब से नहीं लेना है. हमें इतना ही समझना है कि अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप, जिसको हम माइक्रो, या ये शब्द बाबा ने टिफिन लेक्चर में और जगह यूज किया है, उसको यहाँ पर बाबा ने एटम लिखा है. कई जगह बाद में बाबा ने उसको इलेक्ट्रॉन लिखा है. तो खैर, और बाद में मजहूब के ऊपर एक फुटनोट है
कि मजहूब जैसे कि हम आकृति 12 दिखते हैं, तो आकृति 12 में इस एटम को या अणु को या सूक्ष्म आत्मा के सूक्ष्म रूप को बाबा ने इलेक्ट्रॉन शब्द यूज किया है। मजहूब इज अ गॉड रियलाइज सोल विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ क्रिएशन और माया। ये हम सब मजहूब और विदेह मुक्त तो बाबा प्रेमिया अभी खूब भली भांति जानती है, ईश्वर साक्षात्कार पुरुष जिसे अपना स्वयं का या विश्व का भान नहीं है, ऐसा। अब इसमें सलिक के बारे में भी एक नोट है, इसमें एक ही लाइन पढ़ती हूँ। एज द वर्ड इज यूज्ड हियर, सलिक डेसिग्नेट्स अ गॉड रियलाइज्ड सोल हु इज साइमल्टेनियसली कॉन्शियस ऑफ गॉड एंड क्रिएशन। ऐसे ईश्वर साक्षात्कार आत्मा, ये ई के बाद में एफ की अवस्था और ऊपर की अवस्था है कि जहां उसे अपना स्वयं का और विश्व का भी भान है। यस सर, सो इट इज सीन। So it is seen, which ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर सर फिगर 12 दिखा रहे हैं। यहाँ पर यदि हमें हमारा अज्ञान को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आकृति में जैसा दिखाया है, यहाँ पर हमें डी से लेकर ई अवस्था तक जाना पड़ेगा। डी से लेकर ई अवस्था को हमें प्राप्त करना पड़ेगा। अब डी अवस्था क्या है, आत्मा का वो स्वरूप है जहां पर उसकी उत्क्रांति हो चुकी है, उसकी चेतना विकसित हो चुकी है। यहाँ से उसको उल्टी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी या उसे एसेंडिंग प्रोसेस, चढ़ाव है। ये 7 अवस्था से आत्मा को चढ़ना पड़ेगा ऊपर, और डी अवस्था से ई अवस्था मतलब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना पड़ेगा। ईश्वर साक्षात्कार प्राप्ति के पश्चात उसका अज्ञान चला जाएगा, उसे असली ज्ञान का ज्ञान होगा, और जो अज्ञान का ज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा। और ये होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम देखते हमेशा ईश्वर की तरफ हमें, जो हमारी पीठ है वो मुड़ करके हमें ईश्वर के सम्मुख होना पड़ेगा। हमें दुनियादारी की तरफ पीठ करनी पड़ेगी, मुड़ना पड़ेगा, और ईश्वर की तरफ हमारा मुख करना पड़ेगा। ये बाबा ने टिफिन लेक्चर में बहुत सुंदर, बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ये शास्त्रज्ञ लोग लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, वैसा एक एक्सपेरिमेंट बाबा ने किया। उन्होंने क्या किया कि एक रूम में बैठे थे बाबा और सभी मंडली जन, तो बाबा ने कहा कि हमारा सबका ईश्वर की तरफ मुख नहीं होता है, हमारा दुनियादारी की तरफ मुख होता है और ईश्वर की तरफ पीठ होती है, इसे हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाबा ने बैठे बैठे पूछा सबको, दरवाजा खुला था, अब आपको बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो सबने बताया कि बाहर जूते है, ये है, और आगे देखो क्या दिखाई दे रहा है, रास्ता है, और आगे देखो पेड़ है, और आगे देखो आकाश है, सब कुछ दिख रहा है उनको दरवाजे से। अब बाबा ने सबको कहा अब तुम सब लोग बाहर आ जाओ। बाबा भी स्वयं बाहर आ गए, और वैसे ही पीठ था उस रूम की तरफ, और वो रूम में सामने के दीवार पे 3 खूंटी थी, मतलब खिले समझो, ठोके हुए, और उसमें 3 कपड़े लटके हुए थे। तो बाबा ने, जैसे वो बाहर आ गए, अभी भी बाबा और सबका पीठ उस रूम की तरफ है। बाबा बोले अभी भी तुमको क्या दिखता है, तो और ज्यादा नजारा दिख रहा है, वो सब वर्णन किया। तो बाबा बोलते अभी भी हमारी पीठ ईश्वर की तरफ है, अंदर ईश्वर है लेकिन हमको दिखता नहीं क्योंकि हमारी नजर दुनिया की तरफ है। अब मुड़ो, और सब लोग मुड़ गए, बाबा के साथ सब मुड़ गए। अब पूछा क्या दिखता है, तो बोले रूम दिखती है, उसके अंदर वो खूंटी दिखती है, उसको 3 कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं। अब बाबा उनके साथ सारी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए, बोले ये 6 सीढ़ियां है, और वो 7वीं सीढ़ी जो है वो, या 7 सीढ़ी जो भी थी, और वो जो दहलीज है वो बाबा ने बताया कि ये सदगुरु का स्थान है। इसीलिए कहीं भी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस है, अरे यार ये पालवे परत गेलं कनेक्शन यार, हॅलो, पण सारखं सारखं जात आहे, कसं होणार असं झालं तर यार? तू बंद कर, तुझा मोबाईल मला दे आणून, मोबाइल मला दे। आई एम सो सॉरी, ये आज पता नहीं नेटवर्क का क्या इश्यू है, बार बार हो रहा है।
एक बात अच्छी है, जब मोबाइल से करते हैं तो ये वाईफाई का इश्यू होता नहीं है। एनीवे, आई एम सो सॉरी। तो बाबा ने सबको रूम की तरफ मुख करने को बोला, और देखो अब क्या दिखता है, तो वो रूम दिख रही है, अंदर ये दिख रहा है। हाँ, दहलीज तक हम आए थे। तो दहलीज एक सदगुरु का स्थान होता है, इसलिए हम लोगों में प्रैक्टिस है कि कहीं भी जाते तो दहलीज को माथा टेकते हैं, क्योंकि सदगुरु को नमन करना है, वही हमें अंदर प्रवेश कराएगा। तो ये इन शॉर्ट वो और भी है आगे, और वो सब हम नहीं देखते। तो इस दुनिया का जो ज्ञान है, उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए ईश्वरावस्था प्राप्त करनी पड़ेगी। ईश्वरावस्था प्राप्त करने के लिए दुनिया की तरफ पीठ करके मुख मोड़ना है दुनिया से हमारा, और वो ईश्वर की तरफ करना है। ईश्वर के सम्मुख हम करेंगे, तब हमको जाके इस आकृति में जो डी दिखाया, हम आत्मा है, वहां से हमें ईश्वर बनना है। डी से जाके हमें ई बनना है। हम ईश्वर है, लेकिन हमें उसको अनुभव करना है, उसका हमें जानना पड़ेगा। ये सब थैंक यू सर। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये जो ईश्वर अवस्था प्राप्त करने के लिए ये कैसा साध्य किया जा सकता है, इसके लिए ये एक मनुष्य को गुरु की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? ताकि गुरु उसे सबसे आसान तरीका बताएगा, सबसे अच्छा तरीका बताएगा, जो उसके लिए सुटेबल है। क्योंकि हर एक के संस्कार अलग है, हर एक के कर्म अलग है। तो हर एक को एक मिनट, हर एक को अपने कर्म के हिसाब से सदगुरु को उसके सारे पीछे के जन्म दिखते हैं, तो वो सदगुरु उसके सबसे अच्छा रास्ता दिखाएगा। जैसे कि उस एक्सपेरिमेंट में बाबा ने बताया कि ये दहलीज है, सदगुरु का स्थान है, वही अंदर प्रवेश कराएगा। तो यहाँ पर बाबा वही कहते हैं कि गुरु के बिना कोई ये संभव नहीं है, और ये सबसे आसान तरीका है। अब ये बच्चे बाबा की पनाह में आए हैं, बाबा को ही उन्होंने अपना गुरु माना है, और इन्हीं 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों को बाबा बताएंगे कि ये गुरु आपको राह दिखाएगा, मतलब बाबा उनको राह दिखाएंगे, सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका। और वो कौन सा है? तो उसके लिए आपको प्रेम निर्माण करना चाहिए। वन मस्ट क्रिएट लव। और हम जैसा देखते हैं, लेक्चर का विषय कोई भी हो, हर लेक्चर का अंत बाबा कहते हैं कि प्रेम निर्माण करो, और अधिक प्रेम निर्माण करो, और अधिक प्रेम। हर लेक्चर का अंत में आप देखो कि बाबा बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप प्रेम की निर्मित करो। और जैसे कि हम जान रहे हैं कि बाबा ने उपवास रखा था, एकांतवास रखा था, बच्चों को भी कड़े एकांतवास में रखा गया था, किसी को भी बच्चों को छूने की अनुमति नहीं थी। बच्चे ऊपर पहाड़ी पर थे, और उनके खाने पीने का बराबर प्रबंध, उनको मतलब एकदम अच्छे माहौल में, जो पायस एटमॉस्फेयर, पवित्र वातावरण कैसा हो सकता है, बाकी संस्कारों में उनको कैसा मिलनसार नहीं होने देना है, ये सब केयर बाबा लेते थे। यहाँ तक कि उनके शिक्षकों को भी बाबा ने आज्ञा ये देके रखी थी कि बच्चों को छूना नहीं है। परंतु ये सबके लिए बाबा उनको समझा रहे थे कि आपको गुरु के ऊपर निष्ठा चाहिए, गुरु के ऊपर प्रेम चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु आपको रास्ता बताएगा, गुरु आपको क्या कहता है कि वो सबसे अच्छा रास्ता, सबसे आसान रास्ता, सबसे शॉर्टकट क्या है, तो प्रेम की निर्मित करना। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, प्रेम ये फर्स्ट स्टेप है, उसके आगे आती है आज्ञाकारिता, उसके आगे आता है समर्पण। प्रेम रहेगा तो आज्ञाकारिता आसान होगी,
आज्ञाकारिता रहेगी तो अपने आप पूर्ण समर्पण संभव हो पाएगा। जैसे कि बाबा ने उसको समझाया है एवरीथिंग एंड नथिंग में, टिफिन लेक्चर में ये सब हम कर चुके हैं कि पहली स्टेप दूसरी स्टेप, उससे प्रेम से उच्च है आज्ञाकारिता, आज्ञा से उच्च है समर्पण। तो यहाँ बाबा ने इसी के साथ इस लेक्चर का अंत किया है कि प्रेम की निर्मिति करो। और इस विषय में बाबा ने हाफिज की 2 लाइनें दी है, जहाँ पे हाफिज कहते हैं कि यू हु कैनॉट गो आउट ऑफ फ्रॉम द हाउस ऑफ, आप अपने स्वयं के स्वभाव से, स्वभाव मतलब ये भी हो सकता है कि आप स्वभाव के विरुद्ध कभी काम नहीं कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है। यदि किसी को झगड़ा करने की आदत होगी तो वो बहस ही करता जाएगा, किसी को शांत रहने की आदत है तो वो शांत ही रहेगा। जैसी आदतें है वैसा ही मनुष्य काम करता है। लेकिन ये आदतें कहाँ से आती है, वो स्वरूप जो है, स्वभाव कहाँ से आता है, संस्कारों से आता है। और हाउ कैन यू रिवर्स द, यदि आप अपने संस्कारों को उल्टा नहीं करोगे तो ये उल्टा पथ जो दिखाया है यहाँ आकृति में, 12 नंबर की आकृति में, ये उल्टा पथ है डी से लेके ई तक जाने का। ये उल्टा पथ में 1 से 6 भूमिकाएं हैं। ये उल्टा पथ जब आप संस्कारों से बाहर नहीं आओगे, अपने स्वभाव के विरुद्ध कर्म नहीं करोगे, तो ये पथ आप कैसे चढ़ पाओगे, ऐसा बाबा बच्चों को कह रहे हैं। अब यहाँ और एक देखने की बात है कि मनी माई की किताब में उन्होंने एक जगह लिखा है कि बाबा हमेशा क्या करते थे उन दिनों, शुरू के दिनों, वो कहती है कि जो आप चाहते हैं वो आप मत करो मन करता है ये करो ये करो, वो नहीं करना है, और जो नहीं चाहते वो करना है। यही उनकी तपस्या थी, बाबा उनसे यही करवाते थे। यदि उसको नहाने का मन है तो नहीं नहाना है, और या ऐसा ही, मतलब एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से, उसको कुछ चीज करने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, तो उसको बाबा कहेंगे काम मत करो, तुम खाली बैठो। और जिसको खाली बैठने के आलस है उसको बोलेंगे काम करो। मतलब अपने स्वभाव के विरुद्ध काम, ये उल्टा संस्कार हो गया, उल्टा पथ हो गया तभी। और यहाँ पर और एक बात है जिसका बहस काफी सारा आज बॉम्बे के ग्रुप में चल रहा था। नीलम जी ने अच्छा वो एक क्रिएशन एंड कॉजेज का पेज डाल दिया, उसके ऊपर आ गया कि प्रेम तो ईश्वर की देन है, तो हम उसको निर्माण कैसे कर सकते हैं, हाउ इज दिस सेंटेंस। तो मेरा यही कहना है कि बाबा परम ईश्वर है, अवतार है, उन्हें पता है वो क्या कहना है, कब कहना है, किसको क्या कहना है, किसको कैसा कहना है। ये बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं, और उनके हर शब्द में इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत, इतनी पावर है, इतना प्रेम है कि उनके कहने मात्र से चीजें हो जाती है। यदि बाबा कहते हैं कि लव मी, तो वो हमें हमेशा, बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि मेरा दामन छूटो मत, मेरा दामन कस के पकड़ के रखो। तो आप कहोगे कि दामन भी तो बाबा ही पकड़ाएंगे, तो हम क्या करना है। ये ऐसा नहीं है कि उसकी कृपा के लायक होने के लिए हमें भी तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता था कि उसके ऊपर ही है, वो कृपा करेगा तब प्रेम होगा, तब है, तो फिर बाबा ने ये जो संदेश दिया है हाउ टू लव गॉड, ये क्यों दिया। इस संदेश का भी कोई अर्थ है ना। जब बाबा ने ये संदेश हमें दिया है, हमें बताया है कि ईश्वर से प्रेम कैसा किया जाता है, ऐसा करो। जिससे आप प्रेम नहीं कर सकते उसको प्रेम करना आसान बात नहीं है, तपस्या के भी महान तपस्या है, बहुत मुश्किल बात है। किसी को भी आप पूछो दुनियादारी में, सभी बताएंगे बहुत कठिन है। तो ये कठिन है तभी तो ये तपस्या है। इसीलिए बाबा ने एक जगह टिफिन लेक्चर में कहा है कि प्रेम में सभी योग, सभी जप, सभी आसन, सभी तपस्याओं का समावेश है। कोई तपस्या प्रेम से बाहर नहीं है। जब बाबा कहते हैं क्रिएट लव, मतलब कैसा करना है, अरे बाबा की कृपा होगी तब होगी, तो ऐसा कैसा, ऐसा नहीं है। तो फिर बाबा ने हाउ टू लव गॉड क्यों संदेश दिया है, हमें मार्गदर्शन किया है कि ईश्वर से प्रेम कैसा करना चाहिए, और वो हमें कॉन्शियसली, सचेत, जानबूझ के, प्रयास पूर्वक हमें उसकी कोशिश करनी पड़ेगी, हमेशा प्रयास करने पड़ेंगे उस प्रेम की निर्मिति के लिए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए। वो अपने आप बटन दबाए जैसा थोड़ी आएगा, वो तो उसकी कृपा के लायक भी तो हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलो, तो यहाँ पर ये लेक्चर जो 12 दिसंबर को बाबा ने दिया था 1927 को, ये संपन्न हो गया। और हम तुरंत आगे की लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि सुंदर है,
और ये सूक्ष्म जगत क्या है, ये कहाँ से आया, ऐसे कई सारे सवालात रहते हैं कईयों के मन में। तो केतकी जी, आप ये फिगर नंबर 13 आप अभी प्रेजेंट कर सकते हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करती है कि ये वेस्ट टैंक रूम 159 पेज, मंगलवार के दिन बाबा ने 13 दिसंबर 1927 को सूक्ष्म जगत के बारे में ये लेक्चर दिया था। सर पढ़ेंगे। जय बाबा सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो यहाँ पर सूक्ष्म जगत की निर्मिति कैसी हुई, ये बाबा सूक्ष्म जगत क्या है, आत्मा के बारे में सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत कैसा है, उसमें क्या विभिन्नता है, ये बाबा समझा रहे हैं। तो सूक्ष्म जगत क्या है, जो चेतना, नोइंग वो कहते थे, तभी बाबा उसको चैतन्य जो है, चैतन्य या ऊर्जा या प्राण, इससे सूक्ष्म जगत निर्माण होता है। सूक्ष्म जगत मतलब चैतन्य। हमने जैसे कि वो आकृति गॉड स्पीक्स में हम देख रहे हैं, वो एक चार्ट बनाया था, उसमें हमने क्या कहा था कि सूक्ष्म जगत 1 से 4 भूमिका। सूक्ष्म जगत क्या है, प्राण शक्ति का जगत है, ऊर्जा का जगत है। मतलब क्या, वहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा है, प्राण शक्ति से भरपूर ऐसा सूक्ष्म जगत है। तो इस बाबा का कहना यहाँ पर यह है कि ये ऊर्जा से, ये चैतन्य से ये सूक्ष्म जगत बनता है। अब ये सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में क्या संबंध है, ये सामने आप आकृति केतकी ने प्रेजेंट की है, आकृति नंबर 13 में ये संबंध दिखाया है। ये कैसा है, इस आकृति को हम पहले पढ़ते समझ लेते हैं। लेफ्ट में आत्मा दिया है और उसके बगल में एक लाइन है, उसमें दिया है, एक कॉलम है, उसमें दिया है नोइंग और चैतन्य, और उसके बाद में दिया है रूप, फॉर्म और आकाश, और उसके बाद में ग्रॉस यूनिवर्स दिया है। नीचे आत्मा वही है नोइंग या चैतन्य, एनर्जी या ऊर्जा या प्राण, और उसको दिया है कि राइट में सूक्ष्म जगत। मतलब एक चीज हमें इस आकृति को ध्यान में आती है, ये जो आकृति है ये क्या बताती है, आत्मा, चैतन्य, और इसका स्थूल या आत्मा का और चैतन्य का स्थूल और सूक्ष्म जगत से क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है। तो आत्मा के पास चैतन्य है, जानना है, या चैतन्य है जिसको हम बोलते हैं, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है। तो जब वो स्थूल जगत में आत्मा होता है तो उसका रूप कैसा होता है, आकाश रूप होता है। और जब वो सूक्ष्म जगत में होता है तो उसका सूक्ष्म जगत में उसका चैतन्य कैसा है, ऊर्जा के रूप में होता है, या एनर्जी के रूप में, प्राण में होता है। अब यहाँ पर बाबा आगे जाके कहते हैं कि कल हमने ये देखा है कि जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि वो जो 3 नंबर की तालिका थी उसमें हमने देखा है कि जानना, विश्व और आकाश, ये सब देखा कि किस प्रकार से वो है। अब बाबा कहते हैं कि अब हम ये ध्यान रखेंगे कि आत्मा एंड द नोइंग ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन बोथ। ये दोनों जो लाइन है
इसमें जो जानना है, चैतन्य है, वो उसी प्रकार है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसा पहली लाइन में है वैसा ही दूसरी लाइन में है, तो बदलाव केवल उसके रूप में है, बदलाव चैतन्य में या आत्मा में नहीं है। The difference rises in the next column, जो आखिरी कॉलम है या उसके पहले का कॉलम है, जो कि उसका रूप है, जैसे कि आकाश और एनर्जी या ऊर्जा या प्राण, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा वही है, आत्मा बदलती नहीं है। आत्मा, जैसा कि बाबा ने आकृति नंबर 12 में हमने देखा, और डी लाइन थी, वहां आत्मा लिखा था, नीचे सबसे बी लाइन थी, उसमें दिखा था कि पाषाण धातु सारी योनियां थी। तो इन योनियों के माध्यम से आत्मा उत्क्रांति करता है। उसके ऊपर की लाइन सी लाइन थी नोइंग, तो नोइंग मतलब चेतना विकास होता है, जानना होता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, तो उसके हिसाब से उसकी चेतना बढ़ती है। लेकिन इस उत्क्रांति के दौरान इस चेतना के विकास के साथ आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता है। तो वो डी दिखाया था आत्मा की लाइन, आत्मा वैसी ही रहती, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर यही एक है कि आत्मा का मूल रूप जैसा है वैसा ही रहता है, उसके चैतन्य में भी कोई फर्क नहीं है, उसके जानने में या चैतन्य में फर्क पड़ता है केवल ये रूप के कारण। अब यहाँ आकाश रूप है, स्थूल रूप है, और वहां पर ऊर्जा है, चैतन्य है, सटल वर्ल्ड में, सूक्ष्म जगत में। आगे हम इस बात का ध्यान रखते हैं, subtle universe has connection with energy and the gross universe has connection with the आकाश। जो स्थूल जगत है उसका संबंध आकाश से है, और जो जिसको पोकड़ कहा है, खाली कहा है, जैसे पहले हम लेक्चर में इसको देख चुके हैं कि आकाश मतलब क्या है, पोकड़ है, खाली है, इसके विरुद्ध भरपूर दिखाया था बाबा ने। तो स्थूल का संबंध जो है वो आकाश के साथ है, इसके विपरीत सूक्ष्म का संबंध जो है ये प्राण ऊर्जा के साथ उसका संबंध है। आगे बाबा कहते हैं हम ये सिद्ध करेंगे कि इस स्थूल जगत से ही ऊर्जा या सूक्ष्म जगत की निर्मिति हुई है, या सूक्ष्म जगत इज द आउटकम ऑफ दिस ग्रॉस वर्ल्ड। ये जो स्थूल जगत है इसी में से ही इस सूक्ष्म बाहर कैसा आया, यह आगे बाबा आकृतियों के माध्यम से सिद्ध करने वाले हैं। हमारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण ये मुद्दा हमें जानना चाहिए कि सूक्ष्म जगत की निर्मिति स्थूल से हुई है। ऊर्जा या प्राण जो है वो स्थूल में भी है, उसी में सूक्ष्म जगत की निर्मिति हुई है। अब हम बाबा कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म जगत है और स्थूल जगत है इसके बारे में अलग से जान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आकृति 14 जो है उसकी तरफ चलेंगे। पहले इस आकृति को हम समझ लेते हैं कि हाँ जी प्लीज। हाँ, आई एम सॉरी, यस परफेक्टली, थैंक यू सो मच, बहुत महत्वपूर्ण है, थैंक यू सर। इसीलिए ज्ञानी चाहिए ग्रुप में, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं माफी मांगती हूँ, मैं ये गड़बड़ा गई हूँ कि सूक्ष्म से ही स्थूल की निर्मिति, एंड द ग्रॉस यूनिवर्स हैज कनेक्शन विद द ग्रॉस इज द आउटकम ऑफ द सटल, कि सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत की निर्मिति हुई है, क्योंकि वो प्राण है, शक्ति है, वो है तो स्थूल जगत है। स्थूल जगत में सभी हम जो देखते हैं, पशु है, पंछी है, मनुष्य है, सब में जो है हमारे अंदर जो स्थित है वो ऊर्जा है, वो प्राण है, वो सूक्ष्म जगत, उसी के सहारे स्थूल जगत चल रहा है। तो सूक्ष्म के द्वारा स्थूल जगत की निर्मिति कैसी हुई है ये आगे आकृति के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई थी मेरे से, आई एम सॉरी।
और थैंक यू गोयल सर ने इसको निर्देशित किया है कि कहने में ये उल्टा पुल्टा हो गया था। केत की आकृति 14। जय बाबा। केतकी कहाँ गई? वापस कनेक्शन क्यों जा रहा है? आज बार बार जा रहा है। मनीषे बाबा दार उघडा आणि तुमचं बघा एकदा, जरा फोन मला द्या जरा एकदा तुमचा प्लीज, आणि त्याला फोन करा सारखं म्हणा आमचं ऑनलाईन लेक्चर चालू आहे आणि सारखं सारखं जाते नेटवर्क। मला माहित नाही आता आवाज मेरी आ रही थी क्या आपको? जय बाबा अब आ रही ना? अच्छा 14 नंबर दिखाना। हाँ यस बिल्कुल ठीक है सर, आप पढ़ लीजिए ना उसको। सर आप करेंगे इसको? आराम से कर सकते हैं, 1 मिनट। केत की उसको 13 नंबर फिगर दिखाना सर, इसको हिंदी में समझाएंगे। हाँ हाँ जी। पूरे के लिए एक ही टर्म यूज किया है, शटल वर्ड, जिसमें कि पहले पेड़ से लेकर छठे पेड़ तक सभी को कवर किया गया है। लेकिन इसी को बाद में बाबा ने इसको अलग अलग नाम से कवर किया है, जिसमें कि सूक्ष्म जगत और प्रबल जगत के नाम दिए गए हैं उसके लिए। इसमें पूरे में यही बताया गया है कि आपका अपने कंसेप्शन के हैं वो इक्वली और इसी के बराबर है। क्लास वर्ड के लिए और सूक्ष्म जगत के लिए सूक्ष्म जगत है उसमें जो वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन है वो एक्सिस्ट करता है सूक्ष्म जगत के साथ, एनर्जी नंबर के साथ में। इसी को बराबर है सूक्ष्म प्रबल जगत और जगत के जगत से इसको प्रबल क्लासिफाई किया कि यहाँ पर उन्होंने क्लासिफाई को इसको किया है। यस सर थैंक यू। तो थोड़ा क्या है, मेरा गले को भी आराम हो जाता है और सर अभी अच्छे पकड़ में आ गया सब चेत सर के। तो यही हम लोग देखते हैं कि 1 से 4 भूमिका बाबा ने सूक्ष्म जगत में बताई, 5-6 नंबर की भूमिका बाबा ने मनोजगत में बताई, लेकिन ये और इन डिटेल बाबा ने बाद में बताया। तो शुरू के दिनों में चूंकि बाबा बच्चों को बता रहे तो बाबा ने सारा कुछ एक ही सूक्ष्म जगत कहा है, और हमें यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि सूक्ष्म में मनोजगत भी समाविष्ट है। ऐसी एडिटर की नोट है। आगे वो ये भी कहते हैं कि ये जो आकृति है वो स्पष्ट करती है, ये दर्शाती है कि चैतन्य स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत में एक सरीका ही होता है। चैतन्य सूक्ष्म ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सूक्ष्म जगत में चैतन्य बहुत अधिक है और स्थूल जगत में नहीं है, ऐसा नहीं है। और स्थूल जगत मतलब ये यहाँ पर ऐसा लिखा है, ये एडिटर की नोट है। हाँ ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये कहते हैं कि 13 नंबर की आकृति ये स्पष्ट करती है कि चैतन्य और चैतन्य जो है परटेन इक्वली टू ग्रास एंड सटल।
तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों में भी चैतन्य एक सरीका रहता है। तो ये तो डिबेटेबल पॉइंट हो जाएगा, लेकिन हम ये कह सकते कि स्थूल और सूक्ष्म जगत दोनों में चैतन्य होता है। सूक्ष्म जगत चैतन्य से पूरेपूर है, भरपूर है, और वहाँ चेतना उसकी बढ़ जाती है, इसीलिए उसको उसका अनुभव होता है। और स्थूल जगत में उसकी चेतना उस प्रकार से नहीं होती है, इसलिए उसको उसका अनुभव नहीं होता, ये कह सकते हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि पूरा स्थूल जगत ये ऊर्जा या प्राण शक्ति जो है सब में भरी है। जैसे कीड़ा मकोड़ा हो या इंसान, पशु जानवर हो, तो सब में प्राण शक्ति है, तभी ये स्थूल जगत चल रहा है। तो इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। आगे ये कहते हैं कि भले स्थूल और सूक्ष्म में प्राण शक्ति भरी है पूरेपूर, वैसी ही एक सरीके, किंतु ये जो आकाश है इसका प्रगटीकरण एक रूप में होता है, स्थूल रूप, एक प्रगटीकरण उसका रूप में होता है, जहाँ की सूक्ष्म या प्राण शक्ति अपने आप को ऊर्जा के रूप में प्रकट करती है, एक्सप्रेस करती है। ठीक है ना सर जी? आगे चलते हैं। यहाँ केतकी ने जो डायरी में ओरिजिनल आकृतियां बाबा ने दी है वो दिखा रहे हैं, पर हम सीधा आकृति जो एडिटर की है 14 नंबर, इसकी तरफ चलते हैं। सर पढ़ेंगे पहले मेरे ख्याल से की टू फिगर 14, उसके साथ में हम आकृति समझते जाएंगे। थैंक यू। यस सर। Is its cyclic panel. It shows the emergence of the gross universe of the map in the half plane and the map of the second spheres within the gross. Diagonal line descending from the half plane represents the passage of the individual geometer in its journey to the gross sphere to the union of gross curves. Next, creation and its process is inconsistent and the number of images which the movement now makes. This particular lecture starts the number of 6 out. Elsewhere, the text answers that we divide into 7 groups. The central panel in figure 14 has been now smashed somehow all values. Our panel is based on the somehow anomalous source diagrams which the loudest element in the universe has represented the sum and mass only in the emergence and differentiation. It is possible, however, that these source diagrams not carry this conceptual weight not crossing across one of the main diagrams. The proper panel introduced by the loudest element shows the visual image of the snake that the lecture has just described in dark. The source concept never showed clearly. Snakes making from screen and this slightly covering itself into 6 or 7 pairs is a metaphor of the 6 or 7 figures of the planet. सर आप करो ना एक्सप्लेन, आप करिए, फिर और कुछ ऐड करना है तो देखते हैं, चलेगा ना? विल डू। हाँ एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको समझने की हम साथ में कोशिश करते हैं, सब मिलके हम इसको समझ लेंगे। ये जो आकृति आप सामने देख रहे हैं, जो ऊपर का पैनल है, एक नीचे का पैनल है और नीचे का लास्ट पैनल है, तो इसके बारे में ये एडिटर इसको समझा रहे हैं। ये जो पहले आकृति केतकी ने दिखाई थी वो डायरी में से ली थी, उसको देख के, हाँ इस आकृति, ये आकृति आगे, ये आकृति 14 का बेस है। ये आकृति डायरी में ऐसी दिखाई गई है
कि बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूक्ष्म जगत की निर्मित कैसे हुई, या सूक्ष्म से ही ग्रॉस की निर्मित है। यहाँ पर एक शब्द है, लेकिन लेटर विल गो ऑन प्रूव दैट द ग्रॉस इज द आउटकम ऑफ द सटल, परंतु यहाँ दिखाया कुछ और है। खैर, अब यहाँ जो आकृति 14 है, 14 नंबर की आकृति को हम समझने की कोशिश करते हैं सब मिलके। हाँ, यहाँ सर भी, आप भी, किसी को कोई गड़बड़ नजर आती है तो आप बताते जाना। अब यहाँ एक सेंटेंस जो है, क्रॉस इज द आउटकम ऑफ द सटल लिखा है, लेकिन जब यहाँ आकृति हम देख रहे हैं, यहाँ पर ओम बिंदु है, ओम बिंदु से एक सर्कल निकला है, और जो हम हमेशा देखते हैं ओम बिंदु से एक सीधी लाइन है। ये सीधी लाइन क्या है? एक लहर है, उसमें सारे जगत है, और इसमें हम देखते हैं कि पहले इन जगतों को बाबा ने नाम दिए थे ए बी सी। ये मतलब पृथ्वी है जो कि उत्पत्ति बिंदु से बिल्कुल पास में है। अब यहाँ से एक राइट में छोटा गोला दिखता है, और इसको सूक्ष्म जगत कहा जा सकता है। और दूसरी जो पहला पैनल देख रहे हैं हम, अब पहले पैनल में जो दूसरी आकृति है, वहां पर एक तिरछा कर्ण जैसी लाइन है, तिरछी लाइन है। तो इस लाइन को उन्होंने कहा है कि ये जीवात्मा दिखाए है इन लाइन में, ऐसा एडिटर का कहना है। और उनका ये भी, हाँ जी, ये वाली तिरछी लाइन, डायगोनल लाइन, हाँ ये। तो यहाँ पर ये स्थूल जगत है, उसमें आत्मा है, और ये स्थूल जगत के अंदर ही, इसके बाहर नहीं है। ये इसलिए वो जो लाइन है थोड़ा गड़बड़, आगे लेक्चर शायद पढ़ने से समझ में आएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, जैसा समझ में आ रहा है वैसा हम समझा रहे हैं। ये स्थूल जगत के अंदर उन्होंने सूक्ष्म जगत यहाँ पर दिखाया है, विश्व के अंदर, और ये सही भी है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसी के अंदर है। स्थूल जगत उसके अंदर है, सूक्ष्म उसी के अंदर है, सब कुछ परमात्मा के अंदर है उस हिसाब से देखे तो। पर यहाँ पर इस स्थूल जगत के अंदर उन्होंने सूक्ष्म जगत दिखाया है, और सूक्ष्म जगत की लाइनें दिखाई है। तो एडिटर का ये कहना है कि बाबा ने यहाँ 6 लाइनें दिखाई है, और ना ही 7 लाइनें दिखाई है। तो मेरा ये मानना है कि 7वीं लाइन इसलिए नहीं है कि 7वीं भूमि का मतलब परमात्मा स्वरूप, ईश्वर स्वरूप है, इसलिए उसको यहाँ दिखाया नहीं गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट आगे चलते हैं। ये जो सेकंड पैनल है, ये कोई अलग नहीं है। तो इसी आकृति, जो पहली 2 आकृतियां हमने देखी है, उसी को ये एडिटर ने एक आकृति में तब्दील किया है। क्या हो गया? जय बाबा। यस नेहा जी। उसके डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं थोड़े से। जो गॉड स्पेस में है वो ऑलमोस्ट यही है। उसमें मतलब बच्चे को पता नहीं बाबा ने इसके अलावा जिक्र नहीं किया है, जिसने बना हुआ है बाबा ने जिक्र नहीं किया, शायद नहीं किया है। अभी ऊपर का जो है, जब आप देखेंगे तो ABC में पढ़ते हैं भी स्पेस में है पूरा सीक्वेंस, और ये वही सीक्वेंस है। सीक्वेंस में बहुत चेंज नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा मेरे ख्याल से फोटोग्राफी की वजह से थोड़ा ग्राफिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। नहीं नेहा जी, हम आपकी मदद यहाँ इसके लिए चाहेंगे कि वेदर subtle has come out of gross or gross has come out of subtle. So gross is the outcome of the subtle. सही है ना? जैसा कि लाइन वहां पर दिखी है, लेकिन आकृति इसके विपरीत दिखाई है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, एक मिनट, कलर को थोड़ी देर भूल जाइए। किट की वो जो डायरी वाली आकृति है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं जब यहाँ चर्चा चल रही है। नेहा जी है
तो ये जो डायरी की आकृति है, यहाँ पर यदि कोई पढ़ने की कोशिश कर सकता है तो हाँ, ये जो डायरी की आकृति में भी ऐसा ही दिखाया है। ये सूक्ष्म के से ये स्थूल से ये सूक्ष्म निकल रहा है, ऐसा दिखाया है यहाँ पर। और आकृति जो है उसी के हिसाब से एडिटर ने बनाई है, कलर की कोई बात नहीं है। जो रेशाएं हैं वो रेशा वाला गोल मतलब सूक्ष्म जगत है। यही मेरा कंफ्यूजन है कि सूक्ष्म से अगर स्थूल की निर्मिति हुई है तो आकृति में स्थूल के अंदर सूक्ष्म दिखाया है, तो वो तो हम उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये स्थूल जगत भी सूक्ष्म के बिना नहीं है, मतलब ऊर्जा के बिना नहीं है, मतलब जीव जो है, प्राण जो है, वो हर जीव में है। और इसी के यही हम कह सकते हैं जो यहाँ पर गोल के अंदर सूक्ष्म दिखाया है कि सूक्ष्म जो है वो स्थूल के बाहर नहीं है, भले सूक्ष्म से स्थूल की निर्मिति हो गई, सूक्ष्म से स्थूल की निर्मिति हो गई है भले ही, पर वो उसके बाहर नहीं है, स्थूल के अंदर ही सूक्ष्म जगत है, जैसा कि यहाँ दिखाया है। क्योंकि ये सूक्ष्म जगत यदि ऊर्जा है, यदि सूक्ष्म जगत प्राण है, तो इस ऊर्जा और प्राण के बिना स्थूल जगत अस्तित्व में नहीं रह सकता है। ये एक मुद्दा यहाँ पर हम सोच सकते हैं जी। अच्छा, दूसरा ऐसा है, ठीक है, आप देख लेना एक बार। अब तब तक हम आकृति की तरफ चलते हैं। केतकी से मेरा अनुरोध है कि वो कुछ यहाँ पर कुछ आया था क्या, केतकी से रिक्वेस्ट है कि आकृति वापस दिखाए। अब जो दूसरा पैनल में आकृति में दिखाया है वो उन्होंने यही दो आकृति को एक करके दूसरा पैनल बनाया है, जहाँ की ऊपर जो है ईश्वर है, वहां ओम बिंदु दिखाया है। हाँ, थैंक यू बेटा। तो ये जो दूसरा पैनल है उसको हम देखते हैं कि ईश्वर है, वहां ओम बिंदु है जिसको हम क्रिएटर या निर्माता कहा है, वहां से एक लाइन निकलती है, ए ड्रॉप इन इवोल्यूशन, जो एक जैसा कि हमने अभी देखा कि आत्मा जिसे अचेत आत्मा का जो प्रवास है उत्क्रांति का, वो उत्क्रांति का प्रवास इसको दिखाया है। ये उत्पत्ति बिंदु से एक ड्रॉप मतलब बिंदु, एक सोल या आत्मा। अब ये जो ब्राउन कलर का बड़ा गोल है, इसको नाम दिया है वन ऑफ द ग्रॉस वर्ड्स, मतलब ऐसे जैसे कि ऊपर ये लाइन हर एक का एक अर्थ है। ऊपर जो आकृति दिखाई है पहले पैनल में, लेफ्ट की पहली आकृति में एक सीधी लाइन है, और जैसे हमने पहले देखा इस सीधी लाइन में कई सारे जगत हैं, उसमें सबसे ऊपर जो है ओम बिंदु के पास वो हमारी पृथ्वी है। इसीलिए उसको और एलाबरेट करके आगे एक ही विश्व को उन्होंने लिया है और वहां पर दिया है कि कई सारे स्थूल जगतों में से एक जगत ये है स्थूल जगत। और आगे जो लाइन लाइन वाला गोल दिखाया है बॉल जैसा, उसके ऊपर रेशाएं हैं, उसका नाम दिया है द सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत। और इसका अर्थ ये है कि ये स्थूल जगत के अंदर ही सूक्ष्म जगत है, क्योंकि सूक्ष्म जगत मतलब क्या है, प्राण शक्ति ऊर्जा, और प्राण शक्ति ऊर्जा के बिना स्थूल जगत अस्तित्व में नहीं आ सकता है। इसके लिए वो सेंटेंस भी सही है कि सूक्ष्म से मतलब ऊर्जा से, प्राण से स्थूल जगत की निर्मिति हुई है। और तीसरा ये जो लाइनें दिखाई है, जो व्हाइट कलर की, सफेद कलर की लाइनें इस गोल के अंदर दिखाई देती है, उसको लिखा है डिविजन्स इन द सटल वर्ल्ड, कि सूक्ष्म जगत के अंदर जो डिविजन्स है, विभाग है, उसको दर्शाया है। अब यहाँ एडिटर का कहना है कि ये 6 ही दिखाए हैं, तो ये 6 यदि डिविजन्स है, विभाग है, तो हम इसको कह सकते हैं शायद से, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, सही है गलत है मैं नहीं जानती हूँ, पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, चौथी भूमिका, पांचवी भूमिका, छठवीं भूमिका, इसमें मनोजगत भी आ गया।
और सातवीं भूमिका स्वयं ईश्वर है, इसके लिए उसको 7 भागों में विभाजित नहीं किया, जाहिर सी बात है, इसमें मतलब ये करने वाली कोई ये नहीं है। या दूसरा इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि पहली भूमिका सूक्ष्म और स्थूल की बॉर्डर लाइन रहती है। किसी भी तरह से देखो, ये 6 लाइन बाबा ने गलती से निकाली नहीं है, बिल्कुल सही है। 6 भूमिकाएं। एक ऑब्जर्वेशन है, यस सर, प्लीज सर। अवतार जी है, आपको ये 6 महीने दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको काउंट करें तो 7 के 7 होते हैं, 7 अलग ही हैं। थैंक यू, सुपर, वेरी गुड। डिवीजन 7 ही बन के आते हैं। हाँ ठीक। हाँ, तो अभी गोयल सर ने और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठाया, केतकी भी हमारे साथ में है। तो यहाँ अगर लाइनें भले 6 दिखाई है, लेकिन विभाग उससे 7 हो गए हैं, तो फिर भी 7वां जो है वो ईश्वर अवस्था है, वो स्थूल जगत में उसको हम गिनेंगे नहीं, जैसे कि हमने देखा है कि एसेंडिंग की प्रक्रिया में वो ई में दिखाया है, ऊपर दिखाया है। अच्छा, ये अभी लाइनों के बारे में, और विभाग भले लाइनें 6 दिखाई है, विभाग 7 है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मतलब 7 भूमिकाएं यहाँ दर्शाई है, या सूक्ष्म जगत के 7 विभाग है, ऐसा यदि हम मानते हैं तो ये मुद्दा एक क्लियर हो गया। अब आगे हम चलते हैं, तीसरी आकृति जो है ये बाबा ने डायरी में निकाली नहीं है। ये आकृति यहाँ क्यों है ये आगे लेक्चर में स्पष्ट होगा ही, उसके पहले चूंकि हम आकृति पढ़ रहे हैं तो इसका भी बता देते हैं। बाबा ये कहते हैं, बाबा ने एक उदाहरण दिया कि यदि एक सांप सोया हुआ है और अचानक से वो किसी डिस्टर्ब होता है और जग जाता है, तो विद इन सेकेंड्स, विद इन नो टाइम वो अपने आप को ऐसा लपेट लेता है। कैसा लपेट लेता है, ये उदाहरण के माध्यम से बाबा ने इसको समझाने की कोशिश की है। वो आगे हम देख ही लेंगे है कि वो कैसा उसका इतनी उसकी वो जो सांप अगर उठ जाता है और अपने आप को लपेट लेता है, तो वो प्रक्रिया उसकी सेकेंड्स में हो जाती है, वो समझने के पहले ये सब कुछ हो जाता है। इसी प्रकार वो सूक्ष्म जगत की क्रिया को बताना चाह रहे हैं, तो आगे वो लेक्चर में आएगा। इसी को यहाँ पर उन्होंने आकृति के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। वो 6 उसके लपेट है कि 7 है, उसका कोई सांप का लपेट का और लेक्चर का गर्भितार्थ का कोई वहां कनेक्शन नहीं है। अब चलते हैं, इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है वो थोड़ा समझ लेते हैं, या वो जो मूवमेंट जो है उसके 6 डिविजन्स। तो फिलहाल वो सांप वाली आकृति को बाबा ने दिखाया नहीं है, एडिटर ने लेक्चर का गर्भितार्थ जहां पर इसका उल्लेख आया उसको समझकर वो आकृति बनाई है, इतना ही यहाँ जान लेते हैं। उसके पहले जो पहले दो पोर्शन के बारे में यहाँ पर उन्होंने एडिटर ने कुछ नोट्स दिए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। कि यहाँ उन्होंने लिखा है कि the conceptual core of central panel which shows the emergence of gross universe out of the God, कि ये स्थूल जगत ईश्वर के ओम बिंदु से निर्माण हो गया है, and the birth of the subtle sphere within the gross, जो पहले भी बताया था, यहीं पे यहाँ पर वापस वही बताया है कि ओम बिंदु से उत्पत्ति हुई है स्थूल जगत की, और स्थूल जगत के अंदर है सूक्ष्म जगत। यहाँ पर which shows the emergence of the gross universe out of God, ईश्वर के ओम बिंदु से स्थूल जगत की निर्मिति हुई है ओम बिंदु से, and the birth of the subtle sphere within the gross, इस स्थूल जगत के अंदर ही सूक्ष्म जगत का जन्म हुआ है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। वापस पढ़ू, the birth of the subtle sphere, the birth of the subtle sphere within the gross, इस स्थूल जगत के अंदर सूक्ष्म जगत का जन्म हुआ है, ऐसा आकृति में बताया गया है।
इसका हमने, जैसा हम इंटरप्रिटेशन हमारी सीमित बुद्धि से कर रहे हैं कि स्थूल जगत सूक्ष्म के बिना नहीं है। स्थूल सूक्ष्म जगत मतलब आफ्टर ऑल एक प्राण है, ऊर्जा है। स्थूल जगत के हर चीज में प्राण है, ऊर्जा है, तो उसके बिना उसका जन्म नहीं है। स्थूल जगत की निर्मित है, उसके अंदर ही सूक्ष्म जगत का जन्म हुआ, ऐसा ये कहते हैं। द डायगोनल लाइन, ये जो कर्ण जैसी रेखा है तिरछी, डिसेंडिंग फ्रॉम द ओम पॉइंट रिप्रेजेंट्स द पैसेज ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो हमने अभी भी देखा, ए ड्रॉप इन द इवोल्यूशन लिखा है सेंट्रल प्लान, सेंट्रल फिगर में, बीच की वाली आकृति में वो अधिक ज्यादा समझ में आएगा। एक बिंदु का उत्क्रांति का प्रवास इस तिरछी आकृति से, तिरछी लाइन से उन्होंने दिखाया है, और उसका जो प्रवास है in its journey through the gross sphere through the medium of the gross forms। कि ये देखो, ये तिरछी लाइन को भी हम अच्छे से ध्यान से देख के समझेंगे, ये सूक्ष्म को स्पर्श नहीं कर रही है। ये तिरछी लाइन बाबा ने भी अपनी आकृति में स्थूल जगत में दिखाई है, यहाँ पर भी स्थूल जगत में यह आकृति दिखाई है, और उस पे लिखा है कि a drop in evolution। तो स्थूल जगत में विविध रूपों के माध्यम से आत्मा उत्क्रांति का प्रवास कैसे करता है, वो यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से दिखाया है या समझाया है। आगे ये कहते हैं कि द टेक्स्ट ऑफ इज इनकंसिस्टेंट नंबर ऑफ डिविजन्स, यही वो डिविजन्स जहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा है एडिटर को, तो उसको समझाने की कोशिश हम नहीं करेंगे, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि सर ने बताया, केतकी ने बताया, भले लाइनें 6 है लेकिन विभाग 7 है, तो विभाग को छोड़ दो, लाइनों को हम पकड़ के चलते हैं कि यदि ये 6 लाइनें हैं तो 6 भूमिकाएं हैं जो सूक्ष्म जगत और मनोजगत की है। 7वीं भूमिका तो वैसे ही 7वीं भूमिका आकृति 12 में ई में दिखाई है। ईश्वर वचन में हम जो विविध चार्ट बनाए हैं, तब वो 7वीं भूमिका को ना ही हमने सूक्ष्म में बताया, ना ही मनोजगत में बताया, वो ईश्वर अवस्था है। और वो ईश्वर अवस्था, ये सारी भूमिका ये जगत से परे है, इसके लिए वो 6 भूमिकाएं, 6 लाइनें बिल्कुल सही है। आगे वो बताते हैं कि सेंट्रल पैनल जो है, ये इस आकृति को पकड़ के उन्होंने लिखा है, interprets as the representing the subtle and the gross early in their emergence and in differentiation, कि उनका प्रगटीकरण कैसे हुआ, वो यहाँ पर वो बताते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म जगत का प्रगटीकरण कैसे हुआ। यह अलग से हुआ नहीं, एक दूसरे के अंदर ही, एक दूसरे के साथ ही है। It is possible, however, that these two source diagrams do not carry the conceptual weight but are simply first drafts of the, anyway, the bottom panel introduced by the artist, ठीक है। यहाँ पर आगे जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है इस फिगर के संदर्भ में, जो कि हमने इतनी चर्चा कर ली, तो ये पैराग्राफ छोटा सा है, इसको पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि ये जो लास्ट है सांप वाला, उसको ये क्लियर करेगा। सर पढ़ेंगे, जय बाबा प्लीज। 162 जी। अच्छा, थैंक यू सर। एक मिनट, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात वापस बाबा की लेक्चर में स्वयं की आई है कि आत्मा में प्राण है ही, जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे कि स्थूल में सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म के बिना स्थूल नहीं है। स्थूल मतलब क्या है, हम सब जीव मात्र, जितने भी पशु पंछी प्राणी सारे जो है, योनिया, और मनुष्य भी उसमें आ गया, तो ये सब में प्राण है, जीव है, तो ये ऊर्जा है या प्राण है, ये है ही। इसी के लिए स्थूल के अंदर बाबा ने सूक्ष्म दिखाया, सूक्ष्म के बिना स्थूल का अस्तित्व है ही नहीं। अब जब ये ऊर्जा प्रकट होती है, तब ये 6 भागों में विभाजित होती है, ऐसा यहाँ into 6 divisions।
बाबा का ये कहना है कि जब ये ऊर्जा प्रकट होती है, ये 6 भागों में ये विभाजित होती है। ये कैसा होता है और एग्जैक्टली कैसा निर्माण होता है, ये हम बाद में देखेंगे। ये सस्पेंस कायम रखते हैं। बाबा ने भी कहा है कि एग्जैक्टली ये ऊर्जा 6 भागों में कैसे विभाजित होती है, इसको बाबा आगे स्पष्ट करेंगे। ये तो हम यहाँ हमारी माथाफोड़ी नहीं करते हैं, बाबा इसको समझाने वाले हैं, हम समझ लेंगे। आगे चलते सर। Previously, we compared this energy with movement. This movement occurs since divisions all of them appear and up at the same time. Like this, the sudden movement of the serpent, the storm and awakening of the snake, falls and comes and it comes all at once, and immediately in the process, too quick to be perceived. हाँ, थैंक यू सर। यहाँ पर वो जो सांप वाली आकृति का स्पष्टीकरण है, बाबा ये कह रहे हैं कि पहले भी हमने ये जो ऊर्जा है, इसको हमने मूवमेंट के साथ, हलचल के साथ उसको कंपेयर किया। वो कौन सी हलचल है? जो बाबा ने कहा था कि ईश्वर मतलब एक समंदर समझो, वो शांत है, अचानक उसमें हलचल होती है, और जब ये हलचल होती है तो ये 6 के 6 विभाग एकदम से हो जाते हैं, फटक से हो जाते हैं, विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये समझने के लिए, मतलब ये जो ऊर्जा के ये जो हलचल होती है, उसका शांत समंदर में क्या है, वो ऊर्जा से भरपूर है, शक्ति से भरपूर है। जब हलचल होती है तो उसमें से अचानक से सारी ऊर्जा बाहर आती है। अब ये ऊर्जा के साथ, ये जो हलचल के साथ ये ऊर्जा होती है, ये जो हलचल मचती है, उसके कारण ये हलचल, दिस मूवमेंट एक्वायर्ड 6 डिविजन्स। ये हलचल ने 6 विभाग प्राप्त किए, लेकिन वो इतना सडन था, अचानक था, एक साथ सभी हुआ। पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, ऐसा नहीं है। मतलब पहले स्थूल जगत उत्पन्न हुआ, उसमें से सूक्ष्म हुआ, या सूक्ष्म हुआ फिर ऐसा नहीं है। सब एक साथ अचानक हो गया। इतना एक साथ अचानक कैसा, ये समझाने के लिए बाबा ने सांप का ये उदाहरण दिया है कि सडन मूवमेंट ऑफ अ सर्पेंट डिस्टर्ब एंड अवेकनिंग फ्रॉम अ स्लीप। एक सांप सोया है शांत से, अचानक वो डिस्टर्ब हो गई, उसकी नींद में व्यत्यय आ गया, तो अचानक उठ के वो कैसा एकदम ऐसा ऐसा हो जाता है, विद इन सेकेंड्स, क्षण मात्र में, सेकेंड्स में, आंख झपकते ही, हमारी समझ में आने के पहले वो ऐसे अपने आप को लपेट लेता है। वो जितना एकदम एक साथ अपने आप को लपेट लेता है, उसी प्रकार जब ये हलचल हुई तो एक साथ 6 भागों में इसको विभाजित किया गया, ये विभाजित हो गई है, ऐसा बाबा यहाँ बोलते हैं कि इतनी वो नहीं, ये जो कुंडल है, कुंडल का अर्थ, जी थैंक यू नेहा जी, ये सांप के लिए कुंडल मतलब उसकी जो लपेट रहती है, सांप के जो, जिसको मराठी में हम वेटोळे बोलते हैं, सांप के जो ये कुंडल रहते हैं, वो लपेट जो रहती है सांप की, क्या कहेंगे उसको, लपेट कहते हैं ना उसको। उसको कुंडल मतलब ये कुंडलिनी नहीं है, जो सांप के लपेट होते हैं उसको भी कुंडल कहा जाता है। ये वेढ़ा जो है, उसको जो सर्कल है सांप का, उसको कुंडल कहा। यहाँ पर जो आप कह रहे हैं ना नेहा जी, वो कुंडल मतलब कॉइल, एक कॉइल बन गया, मतलब कुंडल बन गया, लपेट बन गया, तो उसके अर्थ से नहीं 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 नहीं। ओके, जय बाबा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वो सांप जितना झपट के, ये जो प्रक्रिया इतनी फास्ट रहती, इतनी क्विक रहती, इतनी जल्द होती है कि वो समझने के पहले वो फटाफट वो सब अपने आप को लपेट लेता है, अपने कुंडल बना लेता है। ये सर
powers. It's another 6 powers, basically, we are saying now 7 powers. इसका एंड नोट है एक 4 नंबर का, उसको देख लेते हैं 12। तो बेसिकली स्थूल जगत है वो अवतार रहित ईश्वर से ही उत्पत्ति हो रही है, इसलिए बताया गया। जी जी बिल्कुल। सगुण वर्ग है जो सूक्ष्म जगत है उसका जो है विभाजन 7 पार्ट्स में हुआ है। ये मेरा ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये जो है हमेशा जैसा एडिटर ने अपना दिमाग लगाया है, ये बाबा का सेंटेंस नहीं है। थैंक यू, थैंक यू गोयल सर। ये जो सेंटेंस है ये इसने एडिटर ने अपना दिमाग लगाया है वहां पर, ये बाबा का सेंटेंस नहीं है, इसके लिए हम इसको अहमियत नहीं ज्यादा देंगे। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू आवर नोटिस कि ये जो फॉर्मलेस, ये इतना ही ये कह सकते हैं कि ये जो 14 नंबर की आकृति है इसमें से ये ईश्वर से, निराकार ईश्वर के ईश्वर में से स्थूल और सूक्ष्म जगत की निर्मित हुई है। अब यहाँ पर बाबा ने कहीं भी पार्टीशनिंग ऑफ द सटल इनटू 6 पार्ट्स यहाँ पर नहीं कहा है। वो पहला वाला जो 6 डिवीजन है ये बाबा का हो सकता है या है कि नहीं, उसको भी 1 मिनट में देख लेती हूँ। इसीलिए कोई तो ये ओरिजिनल डायरी देखेंगे, वहां जाएंगे तो अच्छा होगा। आप लोगों में से नेहा जी हमेशा जाती है, तो जब मेहराबाद जाएंगे तो डायरी देख लेना, ऐसे सारे पॉइंट्स नोट करके। यहाँ पर 2 नंबर की एंड नोट है जिसको हम मेरे ख्याल से फटाक से पूरा पढ़ लेते हैं तो काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और एक आखिरी लाइन उसको पढ़ते हैं पहले। नाउ लेट अस टर्न टू द सब्जेक्ट ऑफ द साउंड स्लीप, ड्रीम एंड अवेक स्टेट्स, दीज आर डिपिक्टेड इन फिगर। अब आगे आकृति 15 हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ एक फुटनोट है, उसको पहले पढ़ते हैं। इन अदर जेनेटिकली रिलेटेड टेक्स्ट द नंबर इज गिवन 6, possibly 7-fold, 7th division is distinct from others। चलो ये छोड़ देते हैं। यहाँ एक एंड नोट है पर वो काफी लंबा है, करीब 2 पेजेस का है, तो हम इसे समय में पूरा नहीं कर पाएंगे। सर आप पेज नंबर 574, 575 में एंड नोट 2 नंबर का पढ़ लेना बाद में। 13 दिसंबर का लेक्चर हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से आज के लिए मेरे ख्याल से अब यहाँ हम रुक जाते हैं। ये तो इतना क्लियर है कि ईश्वर से ये दोनों अचानक सारा उद्भव हुआ है, स्थूल जगत के अंदर ही सूक्ष्म जगत है, इतना तो यहाँ पर हम समझ लिए हैं। यहाँ आज मैं विनती करूंगी कि केतकी जी आप प्रेयर बोलेंगे और उषा जी आप आरती बोलेंगे। उषा डोगरा जी है क्या? बिल्कुल, आप आरती बोलना और केतकी आप प्रेयर बोल दीजिए, ठीक है? थैंक यू गोयल सर, नेहा जी, आप सबका आभार और केतकी का भी आभार। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अच्छा, जिसको संभव है वो लोग अपने अपने थोड़ा वीडियो खोल के रखिए। उषा जी आप भी अपना वीडियो खोलिए। नेहा जी जय बाबा। हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत, अनुचित या गंदा, हर एक बुरे हुए शब्द के लिए जिसे भूलना हमें चिंतना, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें चिंता। श्वास से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और नम पश्चाताप, विशेषकर हर एक भावुक विचार
वचन के लिए इसको कभी पूरा नहीं किया। आप सभी असत्य पुस्तकें, सभी निंदा, नाकट, नम या दोनों के पीछे उनके मोक्ष परवरदिगार म्हटलं नाही ना. हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए। आप वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी हम सदा माफ कीजिए। परमात्मा हमारी ऐसी सहायता करें कि हम तुमसे अधिक नक्की नाही ना झालं. और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम मुझ में मिलकर एक हो जाने के बाद ना बन जाए। आज हम सबकी ऐसी सहायता करें कि हम दावा करना जय बाबा. उषा जी का ये भी ये हो गया. जयश्री ताई परवरदिगार प्रार्थना म्हणताय. परवरदिगार राहिली ना. अच्छा नाही आपलंच फक्त हे झालंय. लाईन गेली परत. काय आज फार डिस्टर्बन्स झाला. काय करायचं. एंड करावं लागेल. चार्जिंग संपला.